माननीय सभापति महोदय, बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को मैं यहाँ मेरी बात मेरी पार्टी की तरफ से रख रहा हूँ। मैं सपोर्ट के लिए यहाँ खड़ा हूँ। महोदय, देश के 5,344 बांधों में से इस बिल के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा। इन 5,344 बांधों में से 100 बांध ऐसे हैं जो 100 साल पुराने बांध हुए चुके हैं, जबकि कुल 1,041 बांध ऐसे हैं जो कि 50 से 100 साल पुराने हैं। बांधों का उचित रखरखाव नहीं होने से पिछले समय बहुत से दुर्घटना घटी है। देश में कुल बांधों में से 670 बांध ऐसे इलाके में जहां भूकंप आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। महोदय, पिछले एक महीना पहले रत्नागिरी में तिवरे बांध टूटने से 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 24 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 7 गांव को भारी नुकसान हुआ था। स्थानीय लोगों की और किसानों की भारी मात्रा में यह नुकसान हुआ था। महोदय, महाराष्ट्र में कई क्षेत्र ऐसे जहाँ छोटे बांध बने, जबकि कोकण ऐसा क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और कई सारे मिट्टी से बांध बने। जो रत्नागिरी में तिवरे बांध टूटा था तो मीडिया में ऐसी खबर आती थी कि क्रैप के वजह से क्रैप ने बांध की मिट्टी को छेद किया, उसके कारण बांध टूटने की संभावना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है? अगर क्रैप के वजह से बांध टूटते हैं तो मिट्टी से बांध बनाते समय क्या सरकार द्वारा विशिष्ट जाली लगाने का प्रयास करेंगे? महोदय, देश में छोटे बड़े बहुत से बांध है, लेकिन आज के समय में ये बांधों की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। आज देश में बांधों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है, लेकिन जो बांध पुराने हैं उन बांधों के नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। महोदय, ब्रिटिश काल से अपने देश में कई छोटे मोटे बांध बने, जिन बांधों में बारिश की वजह से मिट्टी जमा होती जाती रही है और कई सारे डैम में मिट्टी जमा होने के कारण पानी की क्षमता कम होती जा रही है। तो इस मिट्टी निकालने के लिए सरकार बांध सुरक्षा द्वारा कुछ काम करेगी। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मेरे चुनाव क्षेत्र में पवना डैम में जो 10 टीएमसी का है और 1972 में वो डैम बनाए, करीबन 45 साल हुए। उस डैम में जमा हुई मिट्टी 2015 से मैंने 3 साल निकाली, कोई सरकारी मदद नहीं ली। स्थानीय लोगों, स्थानीय किसानों और संस्था के द्वारा मैंने करीबन 125 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालकर करीबन वो डैम से जो पानी जाता है पिंपरी चिंचवड शहर को 1 से 1.5 महीने का पानी की क्षमता मैंने बढ़ाई। डैम के भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण खासकर महाराष्ट्र में आगे आए। जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उस सरकार के टाइम कई सारे ऐसे घटना घटी कि भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने आकर भी किस पर कार्रवाई नहीं हुई। कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन जिस कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकाल में मंत्री थे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे क्षेत्र में कर्जत में एक डैम का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, कोंडाना धरण, जिसका कुल कीमत टेंडर कीमत थी 55 करोड़ रुपए, वो इतनी बढ़ा के गई 560 करोड़ रुपए हो गई। उसमें 3 अधिकारी जेल में गए। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महोदय, 790 में गुजरात में मोरबी बांध भारी बारिश के वजह से टूटा, जिसका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया। करीबन 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 6 साल पहले भारत नेपाल सीमा पर कोसी नदी पर बना बांध टूटा था। इस वजह से हजारों लोग बेघर होना पड़ा। माननीय महोदय, देश भर में नए डैम का काम शुरू है और कई सारे डैम बने चुके हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है
तो डैम के करीब इलाके में बस्ती भी बड़ी होती है और बस्ती ज़्यादा होती है। आज नदी की हालत अगर देखा जाए तो नदी की हालत केवल इस रूप से होती है कि ड्रेनेज का पानी नदी में जाता है, कुल जितनी बस्ती है बस्ती का पानी जाता है, और आज देश भर के डैम के करीब जितनी आबादी बढ़ जाती है उसके कारण डैम का पानी खराब हो जाता है। कई सारे डैम 40-50 साल पहले बने हैं, जैसे कि मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ, मेरे क्षेत्र में पौना डैम बना है। आज तक उस किसानों को जब जमीन का अधिग्रहण किया था वो राज्य सरकार करती, केंद्र सरकार करती नहीं, लेकिन राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण की थी और जमीन के बदले जमीन देने का वादा उस किसानों को किया था। आज तक वहाँ मावल के किसानों को जमीन के बदले जमीन नहीं दी, लेकिन करीबन 45 बरस हो गए, डैम बन के 45 बरस हो गए, लेकिन किसान आज भी अपनी लड़ाई लड़ चुका है। महोदय, 2010 में भी ऐसी विधेयक के अलग अलग संस्करण संसद में पेश किए थे, जबकि राज्यों के द्वारा इसका विरोध होने से इस कोई संस्करण को पास नहीं किया है। केंद्रीय जल आयोग ने 1980 में अपने जो सिफारिशें दी थी उसके अनुसार बांधों की सुरक्षा के लिए यह बिल लाना जाना जरूरी था, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि इस बिल के पास होने पर राज्यों के अधिकारों का हनन ना हो सके। आज देश भर में बहुत सारे बांधों का निर्माण होता है और निर्माण होते समय बांधों की रखरखाव की जो क्षमता होती है वो नहीं होती। कई सारे बांध लीकेज हो जाते हैं और हर साल उसकी रखाव न करने से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीकेज हो जाता है और बांध असुरक्षित होता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मेरी बात यहाँ रखता हूं। धन्यवाद।